हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का बीटीयू का 21 स्कीम का मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7B। तो यहाँ पे भी आपका न्यूमेरिकल मेथड से एक रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल होता है ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे आपका डेटा गिवन रहता है और आपको जो गिवन डेटा रहता है आपको वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए बोला जाता है उस ग्राफ डेटा को देखते हुए। तो देखिए यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ डेटा गिवन होगा और कोई आपको मेथड बोलेगा अप्लाई करने के लिए और एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा आपको, मतलब ये आपका पॉइंट दिया हुआ रहेगा, सॉरी वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा और आपका पॉइंट गिवन होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया कि न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमको जो है वैल्यू बताना है वाई का कहाँ पे, x इक्वल टू 6 फ्रॉम द गिवन टेबल। तो जब भी आपका जो है ऐसा क्वेश्चन आएगा न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन या फिर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, तो आपका क्या होगा, पहले एक डेटा गिवन होगा, आपको ऐसे ही टेबल के फॉर्म में पहले लिख लेना है। उसके बाद देखिए कभी कभी क्या होगा, आपका क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं भी किया हुआ होगा स्पेसिफिकली कि आपका बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाना है कि फॉरवर्ड लगाना है। तब आपको क्या करना है, अपने कॉमन सेंस से देखना पड़ेगा कि वो जो आपका जो x का वैल्यू गिवन है वो क्या है। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 6 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम डेटा देखेंगे। तो देखिए ये x इक्वल टू 6 जो है, जब आप देखिएगा तो ये किसके नजदीक है, ये आपका 5 से नजदीक है। तो 5 से नजदीक है क्योंकि ये नीचे से नजदीक है, तो इसलिए हम लोग बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाएंगे। यही अगर आपका x इक्वल टू मान लेते हैं 1.5 दे देता, तो 1.5 आपका ऊपर से नजदीक होता, तो तब हम क्या करते, तब हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन अप्लाई करते। वैसे आपका सेट 2 में फॉरवर्ड इंटरपोलेशन क्वेश्चन में भी गिवन है आपका, तो बहुत अच्छी बात है। और सेट 2 में हम फॉरवर्ड वाला देखेंगे, अभी हम बैकवर्ड वाला देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो पहले आपका ये डेटा गिवन होगा, पहले इसको इस तरह से टेबल फॉर्म में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं क्या करना है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस टेबल ड्रॉ करते हैं। तो वो कैसे होता है वो देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि एक लाइन का आपका फॉर्मूला होता है, बस वो पता होना चाहिए, आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस टेबल में जो है हम यहाँ पे जो लिखते हैं, यहाँ पे होता है आपका पहले डेल वाई। ये आपका क्या होता है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 1 और माइनस माइनस ऑफ 1, ये ऐसा है आपका 1 माइनस माइनस ऑफ 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। तो इसको आपको टेबल में लिखना है और टेबल में भी आपको कहाँ पे लिखना है, इन दोनों के बीच में लिखना है। बीच में इसलिए लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर एग्जामिनर भी देख रहा है तो उसको पता चल सके कि किन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया गया। देखिए इसको माइनस इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ये नहीं कि पहले ये ले लिए, पहले ये नहीं लेना है, पहले ये। तो 1 माइनस माइनस ऑफ 1 आपका क्या आ गया, 2। सिमिलरली अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के बीच में लिखेंगे। तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। फिर से देखिए 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस माइनस 1 क्या हो गया, 2। फिर देखिए -1 और -1 ये क्या हो गया, -2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिफरेंस। अब सेकंड डिफरेंस निकालते हैं, यानी डेल स्क्वायर। देखिए इसको जो इस ऑपरेटर को डेल ऑपरेटर भी बोला जाता है, बहुत लोग इसको नेबला भी बोलते हैं। तो आपके मन पे आप क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके मन पे है, लेकिन आपको जो है ये सॉल्व कैसे होता है मेन आपको वो आना चाहिए। तो जब हम सेकंड डिफरेंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे या फिर हम फाइंड करेंगे, तो देखते हैं आपका क्या आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब वापस से इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 आपका 4 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इसके बीच में लिख देंगे, तो 4 हो गया। -2 और -2 मिलकर क्या हो गया, -4। फिर आपका ये 2 और ये माइनस ऑफ -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका +4। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि ऐसा हम कब तक करते चलेंगे। ऐसा आपको तब तक करते जाना है जब तक कि आपका जो है लास्ट में जो है आपका सिंगल एलिमेंट ना बच रहा हो। तो देखते हैं करके ये कहां तक जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डेल क्यूब वाई फाइंड करेंगे। तो डेल क्यूब वाई जो है आपका, डेल क्यूब वाई अब हम फाइंड करेंगे। फिर से आपका सिमिलर अप्रोच, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो 4 माइनस माइनस ऑफ 4 आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये। और -4 माइनस -4 और -4, ये आपका -4 और -4 मिलकर क्या हो जाएगा, -8। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। हमेशा जो है हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, फिर एक टर्म को छोड़े, फिर सब्ट्रैक्ट के फिर लिखे, फिर सब्ट्रैक्ट के फिर लिखे, ऐसे ही आपका चलते रहेगा ये सीरीज। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, डेल 4 वाई फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, 8 माइनस -8, ये आपका क्या आ जाएगा, 16। तो देखिए अब जो है आपका यहाँ पे सिर्फ सिंगल एलिमेंट बच रहा है। अब आप लोगों को रुक जाना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे वो देखते हैं।
उससे पहले हम कुछ नोटेशन समझते हैं। तो ये देखिए, ये जो लास्ट टर्म है आपका, ये आपका एक्स एन है, ये वाई एन है। सिमिलरली ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल एन वाई, सॉरी ये आपका हो जाएगा डेल वाई एन, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई एन, ये आपका हो जाएगा डेल क्यूब, और ये आपका हो जाएगा डेल टू द पावर 4 वाई एन। तो देखिए अब जो है आपका ये हम इसलिए इसको यहाँ पे स्पेशल सिंबल इसलिए लिखे है क्योंकि जब भी आपका जो है बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे सिंबल नीचे से जो करीब होता है तो आपका बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगता है, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 6 आपका 5 से नजदीक है तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पे आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम नीचे का जो वैल्यूज आया है उस पर हम फोकस करेंगे। नीचे का वैल्यूज आपका क्या है, ये सब आपका एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये सब जितना भी वैल्यूज है हम इसी पे फोकस करेंगे। इसी के हेल्प से जो है हम वैल्यू प्रेडिक्ट करने वाले हैं। तो देखिए y जो है आपका y ऑफ, देखिए अब हम जो है यहाँ पे कुछ नोटेशन कंसीडर करने जा रहे हैं। तो कोई पॉइंट है आपका, मान लेते हैं x इक्वल टू एक्स एन प्लस आर एच। तो ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसे ही दिया जाता है कि कोई पॉइंट होगा आपका x इक्वल टू एक्स एन प्लस आर एच। तो एक्स एन यहाँ पे क्या है 5 और x का वैल्यू क्या गिवन है 6, और h क्या होता है आपस में दोनों का डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे h आपका क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में अंतर कितना है 1 का, तो h यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले हम r का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए r इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्स एन बाय h। तो देखिए x आपका क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 6, तो 6 माइनस और एक्स एन आपका क्या है, यहाँ पे देख लीजिए 5, लास्ट वाला वैल्यू 5 है, और h अभी हम बोले दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक एक का अंतर एक एक से आपका बढ़ते जा रहा है, वही आपका h हो जाएगा। अगर बढ़ रहा है तो हमेशा h पॉजिटिव होगा, और ये अगर x का वैल्यू घट रहा होता तो h नेगेटिव हो जाता, बाय 1 हो जाएगा। तो 6 माइनस 5 आपका क्या हो गया 1, और 1 बाय 1 आपका क्या मिलेगा 1, यानी आपका r का वैल्यू आ गया 1। तो अब हम इस टेबल को जो है पूरा इरेज करने वाले हैं, सिर्फ जो मेरा काम का वैल्यू है उसी को रहने दे रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है, इसलिए इसको इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए अब जो है आपका y एट x इक्वल टू एक्स एन प्लस आर एच इज गिवन बाय, तो अब जो फॉर्मूला होता है यही आपका इंपॉर्टेंट है। हम बोले आपका एक सिंगल लाइन का फॉर्मूला होता है, वही याद होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखिए इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके मन पे है। आप जो है कोई भी सिंबल एक समय पे यूज कर सकते हैं। तो ये इक्वल टू आपका होता है वाई एन प्लस आर इंटू डेल वाई एन प्लस आर इंटू आर प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर वाई एन प्लस आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई एन, और आपका एक और हो जाएगा आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू डेल टू द पावर 4 वाई एन। तो देखिए अब आप बोलिएगा कि हम यहाँ पे ही जाके क्यों रुके, एक्चुअली ये सीरीज चलता रहता है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है आपका डेल टू द पावर 4 वाई एन के बाद हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो वहीं पे आपका टेबल जाके जहां पे खत्म हुआ तो वहीं पे आपको जाके रुक जाना है। वैसे अगर मान लीजिए डेल टू द पावर 5 वाई एन भी मान लेते हैं एक और टर्म आ रहा होता, अगर मेरा थोड़ा टेबल का साइज अगर बड़ा होता तो उस केस में जो है आपका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाता है, आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3 इंटू आर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू डेल टू द पावर 5 वाई एन। तो वो है नहीं, तो उसको ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपका ये वाला पार्ट इरेज हो जाएगा। अब देखिए अभी जो है आपने टेबल में हमने जो ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है कौन सा वैल्यू क्या क्या है, आर का वैल्यू क्या है, अब सबको उठा के सिर्फ यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपका यहाँ से जो है अब देखिए x आपका क्या था, आप x इक्वल टू 6 पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यानी y ऑफ 6 आप फाइंड कर रहे हैं, यही इक्वल टू क्या है f ऑफ 6 भी है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप y ऑफ 6 लिखिए या f ऑफ 6 कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा y n आपका देखिए y n आपका क्या है 1 है, तो 1 प्लस r इंटू डेल वाई एन, r आपका क्या आया था, r आपका आया था 1, तो 1 इंटू और आपका डेल वाई एन आपका क्या है 2 प्लस r इंटू आर प्लस 1 r इंटू आर प्लस 1 यानी 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर वाई एन, और डेल स्क्वायर वाई एन आपका क्या आया है 4 आया है।
तो इंटू 4 हो जाएगा, प्लस अब देखिए अब ये वाला टर्म है r के जगह पे 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 बाय 3 फैक्टोरियल। अब डेल क्यूब वाई एन आपका क्या आया है 8 आया है, तो थोड़ा सा जगह कम है इसलिए जिसका कम हो गया हम मिटाने जा रहे हैं। तो देखिए ये आपका इंटू 8 हो जाएगा, प्लस लास्ट टर्म आपका क्या है 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू डेल टू द पावर 4 वाई एन, वो आपका क्या है वो आपका 16 आया है, तो इंटू 16 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब आपको कैलकुलेटर की हेल्प से बस इसको कैलकुलेट करना है, जो फाइनल वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 आपका 2 हो जाएगा, 2 प्लस फिर देखिए ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 1 2 और ये 2 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 1 इंटू 4 आपका क्या बचेगा 4, प्लस फिर देखिए यहाँ पे ध्यान से 1 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और न्यूमरेटर में भी आपका क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होकर क्या बचेगा 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है 8 है आपका, तो 1 इंटू 8 आपका क्या हो जाएगा 8, प्लस फिर देखिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से आपका टेबल में वैल्यू गिवन था कि आपका कैलकुलेशन आसान हो गया, यहाँ पे कैलकुलेटर का हेल्प नहीं भी लीजिएगा तो इजीली फाइंड कर पा रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर में आपका क्या है 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, न्यूमरेटर में क्या है देखिए 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 1 इंटू 2 ये आपका क्या हो जाएगा 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और ये क्या हो जाएगा 4। तो न्यूमरेटर में भी आपका 4 फैक्टोरियल ये लिखा हुआ, डिनोमिनेटर में भी है, तो ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल होकर क्या बचेगा 1 और इंटू 16, तो क्या हो जाएगा 16। अब ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 आपका हो गया 3, 3 प्लस 4 आपका हो गया 7, 15 और 15 और 16 आपका हो गया 31। तो y ऑफ 6 आपका क्या आ गया 31 आ गया। यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपका जो है वहां पे आप लोगों को आई थिंक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना पड़ता है, वहां पे भी आपका इसी तरह से खाली फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस होगा, वो भी हम देखेंगे। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका ये भी आपका सेम ही तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है आपका सिर्फ जो है चेंज किया हुआ है, यहाँ पे आपको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन अप्लाई करने के लिए बोला गया है। और जैसा कि हम आपको पहले भी बताए कि आपका मेंशन नहीं भी किया हुआ होगा कि आपको फॉरवर्ड लगाना है कि बैकवर्ड लगाना है, सिर्फ आपको ऐसा लिख दिया जाएगा न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और आपका यहाँ पे एक्स का वैल्यू आप देख करके आप बता पाइएगा कि आपको फॉरवर्ड लगाना है कि बैकवर्ड। तो देखिए आपका x इक्वल टू क्या है 5 है, तो 5 जो है आपका वो ऊपर से नजदीक होगा कि नीचे से। तो देखिए यहाँ पे आपका ऊपर का जो सबसे इनिशियल वैल्यू है वो क्या है x का 4 है, और 5 जो है 4 से नजदीक होगा इन कंपैरिजन ऑफ 10। तो आपका जो इस बार क्या लग रहा होगा फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लग रहा होगा। यहाँ भी बहुत ही सिमिलर अप्रोच होगा, सिर्फ आप ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे भी सिंगल लाइन का फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंजेस होगा, थोड़ा सा सिंबल या नोटेशन में भी फर्क होगा, लेकिन जो है आपका बिल्कुल प्रोसीजर जो है एक जैसा ही दिखने वाला है। सिंपल सा अगर आप एक दो क्वेश्चन भी अगर आप करके जाते हैं एग्जाम में, सारा क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, सिर्फ वहाँ पे वैल्यू अलग चेंज होकर दिया हुआ रहेगा और आपको जो है फाइनल आंसर फाइंड करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे भी हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे। ये आपका डेटा गिवन है, तो पहले क्या करेंगे वहां पे जैसे देखिए वहां पे ट्रायंगल उल्टा था, देखिए अपने समझने के लिए बोल रहे हैं, उसको हम डेल बोल रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डेल्टा वाई फाइंड करेंगे। तो देखिए आपका डेल्टा वाई आपका क्या हो रहा होगा, डेल्टा वाई इन दोनों का डिफरेंस हो रहा होगा, तो दिस माइनस दिस करना है, कहने का मतलब 3 माइनस 1 यहाँ पे, और इन दोनों को बीच में लिखना है इन दोनों के। तो 3 माइनस 1 आपका क्या आ जाएगा 2, फिर देखिए ये 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 हो गया 5, 16 माइनस 8। तो देखिए इससे इसको माइनस कर रहे हैं, इससे इसको माइनस नहीं करिएगा नहीं तो आपका वैल्यूज में आपका अंतर आ जाएगा। तो देखिए 16 माइनस 8 आपका क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 आपका हो गया 8। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेल्टा स्क्वायर वाई फाइंड करेंगे। तो देखिए अब आपका क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, डेल्टा क्यूब वाई फाइंड करते हैं। तो देखिए आपका 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब आपका एक एलिमेंट बचा, तो अब आपको रुक जाना है। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे जो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो सिर्फ आपको ऊपर के वैल्यूज पे फोकस करना है। कहने का मतलब है कि इन सारे वैल्यूज का आपको काम पड़ने वाला है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा नोटेशन चेंज होगा। अब देखिए, अब जो आपका इनिशियल वैल्यू था ये आपका क्या हो जाएगा, ये है आपका एक्स नॉट, ये है आपका वाई नॉट, ये है आपका डेल वाई नॉट, ये आपका क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई नॉट, और ये आपका हो गया डेल क्यूब वाई नॉट। एक्चुअली आप लोगों को ये एग्जाम इस तरह से घेरना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए सबका वैल्यू पहले जो है आप नीचे एक तरफ से लिख लीजिएगा कि फ्रॉम द गिवन टेबल वी विल गेट एक्स नॉट इक्वल टू दिस, वाई नॉट इक्वल टू दिस, ऐसे करके सबका वैल्यू आप अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो है यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि x इक्वल टू, वहां पे क्या था आपका x इक्वल टू एक्स एन प्लस आर एच पे हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, या फिर y एट x इक्वल टू दिस, तो ये जो है आपका, तो यहाँ पे अब जो है आपका एक्स एन ना होके क्या होगा, अब हम फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा एक्स नॉट। और देखिए आपका x आपका क्या गिवन है, x आपका गिवन है 5, और यहाँ पे h आपका क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर, तो ये आपका टेबल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो h आपका पॉजिटिव होगा, तो कितना अंतर है इन दोनों के बीच में, 2 का अंतर है, तो h आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले r फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू एक्स नोट आपका क्या है, एक्स नोट है आपका 4, तो 4 प्लस r एजिटिस रहेगा, और h आपका क्या अभी बताए 2 है, तो r इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 5 माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा 1, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2, तो r इक्वल टू 1/2 हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, y एट x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर एच, यही हमको फाइंड करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई आर लिखे, या फिर y ऑफ x लिखे, या फिर y ऑफ एक्स नॉट प्लस आर एच, या फिर इसको आप f ऑफ एक्स नॉट प्लस आर एच, या फिर f ऑफ x लिखिए। सबका मतलब एक ही है, सिर्फ आपको फॉर्मूला जो एक लाइन का होता है वो पता होना चाहिए। ये इक्वल टू आपका होता है, थोड़ा सा चेंजेस होगा, आप ध्यान से देखिएगा। वहां पे आपका क्या था, वहां पे आपका वाई एन था, क्योंकि हम नीचे से देख रहे थे वैल्यू को, यहाँ पे ऊपर से देख रहे हैं, तो आपका यहाँ पे पहले क्या आएगा, वाई नॉट आएगा, तो वाई नॉट प्लस आर इंटू, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, पहला वैल्यू आपका क्या आया है, डेल्टा वाई नॉट, सॉरी नोटेशन में यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ये आपका डेल्टा वाई नॉट है, ये आपका डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट है, और यहाँ पे आपका ये क्या है, डेल्टा क्यूब वाई नॉट। तो देखिए बोलने में अंतर हो सकता है कि बोलने के क्रम में जो है गलती हो गया हो, लेकिन नोटेशन आपका ये है, आप देख लीजिएगा। वहां पे आपका ये ट्रायंगल जो था ये आपका उल्टा होता था, और यहाँ पे सीधा ट्रायंगल है, ये अपने समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाई नॉट प्लस आर इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस आर इंटू, देखिए वहां पे हम आर इंटू कर क्या कर रहे थे, आर प्लस 1, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो आर इंटू आर माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब वाई नॉट। तो अब आप बोलिएगा कि हम यहीं पे क्यों रुक गए, एक्चुअली ये तो आगे बढ़ते जाता है। टेबल हम बताए कि टेबल में जहां पे भी आपका लास्ट में जाके रुका होगा उसी टर्म तक जाना है, उसके बाद नहीं जाना है। तो हम इसी को कैलकुलेट करेंगे, सारा वैल्यू आपके पास है तो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसके लिए हम कुछ पार्ट इरेज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए आई थिंक आप लोगों को फॉर्मूला ठीक से नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए हम फिर से लिख देते हैं। ये आपका क्या है, वाई नॉट प्लस आर इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस आर इंटू आर माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब वाई नॉट। तो देखिए अब आपको क्या करना है, सारा वैल्यू आपको पता है, बस यहाँ पे उठा के रख दीजिए। तो आपका जो है ये हम y ऑफ किसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, y ऑफ 5 का। y नॉट आपका क्या है, y नॉट है आपका 1, तो 1 प्लस r अभी हमने फाइंड क्या आया है 1/2, तो 1/2 आप चाहें तो 0.5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपको कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए 1/2 इंटू फिर यहाँ पे क्या है डेल्टा वाई नॉट आपका क्या आया है 2 आया है, प्लस फिर आपका क्या है r इंटू आर माइनस 1, तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल आपका 2 ही होता है, इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट आपका क्या है 3, तो इंटू 3 प्लस फिर देखिए इसमें जो है आपका डेल्टा क्यूब वाई नॉट मल्टीप्लाई हुआ है, और डेल्टा क्यूब वाई नॉट आपका क्या आया है 0 आया है, तो प्लस 0 हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, ये आपका 1 प्लस 1 बच रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो चुका है, तो 1 प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा 2,
फिर देखिए यहाँ पे आपका ये 1/2 -1, तो 1/2 -1 आपका क्या हो जाएगा -1/2, तो ये आपका हो गया 1/2 इंटू -1/2 इंटू, और ये आपका क्या है 3, और ये 3/2, तो ये आपका ओवरऑल आपका क्या आ रहा होगा, ये आपका आ जाएगा, ये माइनस साइन है तो यहाँ पे आपका ओवरऑल माइनस आ जाएगा। 3 इंटू 1 इंटू 1, न्यूमरेटर में आपका 3 बचेगा और डिनोमिनेटर में 2 का क्यूब है तो 8 हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं -3/8, तो ये आ गया आपका -3/8, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 3/8, तो ये आपका क्या आ जाएगा 13/8। तो देखिए आप लोगों के एग्जाम में कभी भी आप लोग इसको जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं छोड़िए, हमेशा डेसिमल के फॉर्म में लाना चाहिए, और डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट तक कंसीडर करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई थिंक 1.625, तो आई थिंक 1.625 ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पे 3 डिजिट ही आ रहा है डेसिमल के बाद, आप चाहें तो अपने मन से यहाँ पे 4 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा सकते हैं। तो यही जो है आपका 1.625, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर से रिलेटेड। थैंक यू।